ईवीएम से शुरू हुआ खेल अब वोटर लिस्ट तक पहुंच चुका है। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी जी के तरफ से दिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी पर 1 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया है। उनका कहना यह है कि वोटर लिस्ट में कई सारी गड़बड़ी है, जैसे कई वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में 2 बार है और एक ही एड्रेस पर 80 वोटर्स रजिस्टर्ड है, जैसे और भी कई सारी गड़बड़ी है उन्होंने बताई। और उनका सवाल बिल्कुल सीधा था कि अगर ये सच है तो देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें ये बात ओथ लेकर ऑफिशियली कहने को कहा तो वो पीछे हट गए। ये तो वही बात है कि तबीयत भी ठीक करना है लेकिन दवाई नहीं खाएंगे। और कुछ लोग तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि वोटर लिस्ट बनाना तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के हाथ में होता है और रूलिंग पार्टी तो आपका ही था, तो क्या आपका सिस्टम इतना कमजोर है कि आपके नाक के नीचे से वोट चोरी हो जाती है और आपको भनक तक नहीं लगती है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इलेक्शन से पहले हर अपोजिशन पार्टी को वोटिंग लिस्ट का कॉपी दिया जाता है, तो क्या उस समय आप सो रहे थे? पहले ईवीएम पर सवाल, अब वोटिंग लिस्ट पर इल्जाम, तो सच क्या है? क्या ये एक और पॉलिटिकल ड्रामा है या फिर सच में हमारा डेमोक्रेसी खतरे में है? मेरा ओपिनियन ये है कि सच में अगर वोट चोरी हुई है तो ये सिर्फ एक पार्टी का नहीं, हर भारतीय का अपमान है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि अगर वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी है तो क्या सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मिस्टेक है या फिर सच में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इंटेंशनली वोटिंग लिस्ट से छेड़छाड़ की है? बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए सावधान रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।